ਹਰਿ ਜੀਓ ਹਰਿ ਜੀਓ ਨਿਮਾਣਿਆ ਤੂੰ ਹਰਿ ਜੀਓ ਹਰਿ ਜੀਓ ਨਿਮਾਣਿਆ ਤੂੰ। एक बहुत ही प्यारी सीरीज आ रही है Z5 पे, रीत और रिवाज के बीच का जो एक लड़ाई नहीं कह सकते, बट जो एक होता है ना संघर्ष कह सकते हैं कि क्या रीत को हम फॉलो करें या फिर जो आजकल रिवाज चल रहे हैं उसको फॉलो करें, जिसका नाम है शबद। इतना प्यारा नाम है। और मैं हूं नरेंद्र बुटानी और आप सब देख रहे हैं पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स। उसकी स्टार कास्ट आज हमारे साथ में है। उनका वेलकम करते हैं। पहली बात तो सुविंदर विक्की जी का, मिहिर आहूजा जी का ਥੈਂਕ ਯੂ बहुत बहुत स्वागत है ਬਹੁਤ पंजाब ਬਹੁਤ केसरी और ਧੰਨਵਾਦ। नवोदय टाइम्स। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਵਾਲਿਓ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਮਾਣ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਸ਼ਬਦ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ੂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਡਿਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ टाइटल है? पहले तो नाम कोई और था, कुछ और था, पापा कहते हैं नाम था, बट फिर शबद बाद में नाम पड़ा। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि ये शबद नाम है, क्योंकि इस नाम शबद में ही इट्स जस्ट 6 लेटर्स, पर ये एक काफ़ी भारी शब्द है। जैसे हम घर पे मैं रोज़ शबद सुनता हूँ, आप भी शबद सुनते हैं, सारे हम गुरुद्वारे में जाते थे शबद सुनते हैं, बिल्कुल। तो एक पूरी ज़िंदगी की सीख मिल जाती है उस शब्द में। एक वो भी है, एंड सर काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि शबद में, जैसे आप कह रहे थे हाँ, कि ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ में मतलब ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਨਾ तो जो भी साढ़े क्रिएटर्स और साढ़े डायरेक्टर साहबान कहानी अपने आप च कहती है कि एक गुरबाणी नाल जुड़ी हुई चीज़ है, एक शब्द रीत है। तो ये बार बार हो रहा था, मतलब वो हो नहीं रहा था, वो चक्की चला रहा सी परमात्मा, यूनिवर्स। है ना, यूनिवर्स चला रहा था कि गुरबाणी का पाठ चल रहा है ना, शब्द आ रहा है उसमें, बार बार शब्द आ रहा है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो नाम आया है, जिदा मिहिर ने कहा कि पहले कुछ और नाम सीगा, पर ये आया उधरों, ये धुरों निकलिया शब्द है। ते ये फिर तो शब्द तो फिर जो शब्द है वो किते रुकदा तो है नहीं, एक शब्द तो दूजा तीजा चौथा नाल ऐड ऑन होंदे होंदे लाइन बनती है, फिर पेज बनता है और फिर तो चल सो चल है। सो ये महाराज दा बख्शिया शब्द है, सो इट्स अ वेरी यूनिक थिंग। बिल्कुल। सो व्हाट वाज योर रिएक्शन फॉर द स्क्रिप्ट फर्स्ट? हम स्क्रिप्ट की बात करते हैं, आपने क्यों, बिकॉज आपकी जो एक लिस्ट है, इतने अच्छी आपके प्रोजेक्ट्स, आपके कैरेक्टर्स हैं, सो जब आपने ये स्क्रिप्ट पढ़ी तो व्हाट वाज योर रिएक्शन एंड व्हाई यू सेड यस टू दिस? ਇੰਨੀਆਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਕਦੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਲਟੀਪਲ है ना, यू हैव टू चूज डा 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 डा, फिर ये करूँ कि वो चल उसको बोल यार तू पढ़ ले या बता ना कौन सी। पहली गल तो साफ सुथरी गल है, मतलब बहुत और धर्मी गल ये है कि इन्ना कुछ बहुत ज़्यादा कुछ स्क्रिप्ट्स मैनू तो वही ऑफर करता है जिन्हों मेरी लोड़ आ, राइट। और मेरे ख्याल बहुत इंडस्ट्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੁਣਿੰਦਾ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੁਰਿੰਦਰ ਵਿੱਕੀ ਆਵੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ मतलब मेरे को भी इदां ਦਾ मल्टीपल काम आना चाहिए ना। आई हैव टू चूज़ के ये करता हूँ कि नहीं छोड़ यार, ये नहीं। तो एक तो पहली चीज़ ये है कि चलो इन्नी परमात्मा की मेहर ज़रूर है कि एक प्रोजेक्ट जैसे ख़त्म हो रहा होता है तो इस बीच में नया आ जाता है। तो जब वो नया आता है तो ऑब्वियसली आई हैव टू फोकस ऑन दैट ऑल्सो ना। तो फोकस करता हूँ और फिर इन्ना क जरूर देखता हूँ ना कि यार भी करैक्टर कुछ इदां दा ना होवे कि जिसके साथ मैं न्याय नहीं कर पाऊँ। तो वो एज एन एक्टर, क्योंकि मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं और मेरी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। अब मैं कुछ ऐसा वो उस तरह के 20-25 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਘਸੁੰਨਮੁਖੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਾ, ਗੋਡੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਵੇ। ਐਂਡ ਆਮ ਨਾਟ ਅ ਦੈਟ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਐਕਟਰ ਕਿ ਯਾਰ
ਕਸਵੰਤ ਮੁਖੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਡਿਸ਼ੂਮ ਡਿਸ਼ੂਮ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਡਿਸ਼ੂਮ ਡਿਸ਼ੂਮ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜ਼ਬਾਨ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਐਕਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਸ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਦੂਜਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ एग्जैक्टली ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ है तू कंफ्यूज ना हो मैं तेनू हाँ। चंगा ही देना क्योंकि आपने जितने प्रोजेक्ट्स करे हैं वो इतने बढ़िया हैं आपके कैरेक्टर्स इतने बढ़िया हैं जी जी सो आपको वो कंफ्यूज नहीं करना चाहते आपको सिर्फ बेस्ट ही परोस रहे हैं आपकी थाली में चलो शुक्र है मेरे परमात्मा से शुक्र है अच्छा मिहिर आपसे बात करते हैं आपका गुप्पी का जो करेक्टर है एक फुटबॉलर बनना चाहता है बट जो आपके फादर हैं वो एक रागी का किरदार निभा रहे हैं सो क्या बिल्टअप था आपके कैरेक्टर का किस तरह से आपने उसको क्रिएट करा एंड आगे भी कुछ चीजें पहले इसका जवाब सो ऑफ कोर्स गुप्पी एक फुटबॉलर बनना चाहता है जैसे आपने बताया फुटबॉल में इसका बहुत ही शौक है शुरू से इसे लगता है कि जब ये फुटबॉल फील्ड में होता है सो ही फील्स द मोस्ट like himself he is the most confident person in a football field and he's the captain of his football team तो वहाँ पर इसको लगता है कि he is the best at what he does and he loves playing football he wants to become a footballer घर पे इनके पापा जी चाहते कि ये रागी बने गुरुद्वारे च जो रीत सारे घर ਵਿੱਚ चलते आए हैं ये इसके दादाजी भी रागी थे फिर पापा जी रागी थे तो पापा जी चाहते कि ये मेरे रीत को आगे आगे बढ़ाए इसी रीत को ये चाहता ऐसा नहीं कि ये अगेंस्ट है पापा जी के चाहता तो है कि पापा जी जो चाहते हैं मैं वो भी करूं पर ये कर नहीं पाता ये वो स्ट्रगल है तो शब्द एक वो कहानी है जिसमें हम गुप्पी की स्ट्रगल्स भी दिखा रहे हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड स्ट्रगल्स ऑफ हाउ ही ट्राइज टू achieve what his parents also want him to do what his dad also wants him to do of course he's a footballer उसके लिए he follows that's his passion बट ये भी चाहता है कि मैं कहीं ना कहीं अपने पापा जी का मान नीचे ना करूं उनका भी सर ऊंचा रखूं वो भी मैं करूं तो ये वो भी स्ट्रगल्स हम दिखाते कि कैसे ये रागी बनना चाहता है अच्छा रागी जो ये कहीं ना कहीं इसे लगता है कि ये नहीं अच्छा बन पाएगा तो वो भी पूरी हम जर्नी दिखाते हैं इसमें विकी सर आप रागी का किरदार निभा रहे हैं एक शब्द हो जैसा जो आपको याद है ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਰੂਪ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਸ਼ਬਦ ਗੁਨਗੁਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਖਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਆ जी ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗੈਟਅਪ ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰਦੇ ਹੋ ਹਨਾ और बहुत सोना गाते हैं ਸਟੇਜ ਤੇ सुन लो ਉਤਰਦੇ ਨੇ तभी ਸੋਹਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਣਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, definitely ਹੋਏਗਾ ਪਰ कोई ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਉਹੀ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਦਵਾਂਗਾ, ਇਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲਈ ਬਸ। ਮਾਫੀ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹਾਂ ਜੀ ਹਰ ਜੀਓ ਹਰ ਜੀਓ ਨਿਮਾਣਿਆ ਤੂੰ ਹਰ ਜੀਓ ਨਿਮਾਣਿਆ ਤੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਿਮਾਣਾ ਜਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਣਾ ਹੈ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी, क्या फतेह। बात है क्या बात है सर इस किरदार अभी तक ऐसा किरदार आपने कभी करा नहीं शायद राइट ना जी ना बिल्कुल इस किरदार को करने के बाद आपके अंदर क्या बदलाव आया ਬਦਲਾਵ तो यार मतलब ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕਾਫੀ ਮਲਟੀਪਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਇੱਕ घर की तरफ ना मेरी खिंच ज़्यादा वधी है ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ कि चल यार थोड़ा घूम आते हैं थोड़ा जा आते हैं थोड़ा इधर काम बहुत हो गया महीना हो गया 2 महीने हो गए काम कर देते चल बंदा ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਯਾਰ ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਨਿਕਲ पर अब क्या है कि मतलब अब मेरे को होता है कि नहीं मेरे परिवार मेरे नाल होना चाहिए माई फैमिली जो है वो मेरे साथ ज़रूर चाहिए ठीक है एक बंदे ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਵਕਤ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਕਤ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ
बच्चे अपना बिजी हो गए, वो बिजी हो गया, बीवी को भी कुछ काम है अपना, घर का काम कर रही हैं या अपने ऑफिस का या जॉब का काम कर रही, तो उस वक्त आपका टाइम है, बट आपके आसपास हैं सब, बिल्कुल है ना, तो ये आप अपना वक्त खत्म करो। हाँ बेटा, क्या हाल है मेरा पुत्र, सिर ते हाथ फेरो। तो वो एक जो मुझे ऐसे लग रहा है कि एक ये जो चीज़ है मेरे अंदर, परिवार को लेके बहुत ज़्यादा बॉन्ड करना है, क्योंकि ठीक है यार, मन मुटाव ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। मीर आपका ऑडिशन प्रोसेस कैसा था? बिकॉज आप एक अच्छा, इसमें वैसे भी इतना डायलैक्ट का इतना ज़्यादा हाँ। नहीं जोर होगा, क्योंकि हल्का सा बट टच के लिए तो आपने प्रिपरेशन करी होगी, बट उसका ऑडिशन प्रोसेस क्या था? जब मैं फर्स्ट टाइम एक्चुअली आई रेड द स्क्रिप्ट, मुझे मैं आई मेट द डायरेक्टर अमित गुप्ता एंड जयति पांड्या, शी इज़ अ शो रनर। उन्होंने पहले तो नरेशन दी एक स्क्रिप्ट की और एक स्टोरी की, तो एज सच सर ने कुछ एक ऑडिशन तो नहीं लिया, बट एक एक वो था कि मिहिर ये लुक टेस्ट जैसा था कि विल ही गो इन द लुक और नो। सो जयति ने मुझे बताया कि मैं काफ़ी व्हेन आई सॉ यू इन फील्स लाइक इश्क, मैंने फील्स लाइक इश्क भी एक सीरीज़ की है जिसमें अगेन मैंने टर्बन पहनी है, तो उसने वो देखकर शी वाज लाइक ओके मिहिर कैन डू दिस, सो वेरी ग्रेट ऑफ देम टू थिंक दैट वे। So when they met me for the first time, they were narrating me the script. They narrated me the script and they told me कि ये कहानी है। And जब सेकंड मेरी मीटिंग हुई, तो वो पग पहन के, पूरी पगड़ी पहनकर उस अटायर में वो देखना चाह रहे थे कि, एंड देन फ्यू सीन्स की रीडिंग हुई थी, एंड या उसके बाद प्रेप हमारी शुरू हो गई फिर। सो इट वाज, आई मीन, आई जस्ट वांटेड टू डू इट लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन आई रेड इट, इतनी अच्छी कहानी मैंने, आई वाज लाइक कि मुझे इसका पार्ट बनना ही है, कुछ भी हो जाए। इसलिए मैंने जैसे मैंने पहले भी कहा है एक इंटरव्यू में कि इस प्रोजेक्ट के लिए जस्ट टू लुक दैट एज एंड लुक यंग एंड जस्ट टू कन्विंस द मेकर्स एंड द डायरेक्टर्स एंड राइटर्स, आई लॉस्ट वेट एंड आई वाज लाइक, मैंने उनको ये कॉन्फिडेंस दिलाया कि मैं कर लूँगा, 1 महीने में आई लूज दैट वेट, आई लुक लाइक अ 17-year-old, डोंट वरी। सो फिर वो मैंने किया एंड आई लुक लाइक अ 17-year-old इन द पोस्ट। यस, यू डू लुक लाइक। Yeah. अच्छा, इसके अंदर माही भी काम कर रही है, जो आपका छोटी हाँ। बहन का किरदार कर रही है। हाउ वाज वर्किंग विद हर? Mahi Raj Jain, she is a beautiful actor, yaar. I mean, at this age, the kind of vulnerability she portrays through her eyes and through her emotions, it's amazing, yaar. And she's done a lot of work at a very young age. So हर एक्टर से बहुत कुछ डिफरेंट सीखने को मिला यार। सुविंदर सर से बहुत अलग अलग चीज़ें सीखने को मिली, कैसे आप स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ करते हो एज एन एक्टर। माही से उसकी वल्नरेबिलिटी और सिंप्लिसिटी सीखने को मिली। सो या बहुत लंबा स्ट्रगल था उसका, मैं उसको बहुत 10 साल पहले से जानता हूँ। अच्छा। बहुत प्यारी कुड़ी है, बहुत प्यारी। ये जो कास्ट है ना, मैं देखते ही मेरे इतना इंप्रेशन ऐसा हुआ था कि यार वाओ, ऐसे लग रहा है ना एक परिवार, वो एक पॉजिटिव एनर्जीज जो होती है वो एक दूसरे पे family अट्रैक्ट। which was meant to meet and meant to make something together, they met somehow। एग्जैक्टली। नहीं, हालांकि उनकी मम्मा सेट पे आती थी, है ना, उन्हीं की सारी तो- स्ट्रगल है। हाँ वो और सानू ऐ लगता ਹੁੰਦਾ ਸੀ नहीं है, आपकी नहीं है बहन जी, ये हमारी बेटी है, आप छोड़ दो अभी तक, अब जाओ, अभी उसको मत देखो, उसके बाल वाल कैसे हैं, साडी बेटी है, इसकी आप करांगे केयर। तो या वेरी ब्यूटीफुल। अच्छा सर, आपको क्या लगता है आजकल की जो जनरेशन है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं एक मैसेज भी दे रही है, बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है, बट समहाउ आजकल की जनरेशन एक कल्चर, जो एथिक्स, जो पुराने जो रीति रिवाज थे उनको से हट रही है, जेनजी जिसने हम कहते हैं जिन्हें, राइट? सो व्हाट डू यू फील? वो वहां से हंसी आ गई। व्हाट डू यू फील कि आर दे गोइंग ऑन द राइट पाथ, और अकॉर्डिंग टू देयर ओन टाइम दे आर राइट? ठीक है, जो मान मर्यादाएं हैं उसमें अपनी लिमिट में जरूर रहे बच्चा। बाकी तो देख हुण हर एक अपनी मुकद्दर हर अपना लकीरां लेके आया है, वो जो भी इंसान इस दुनिया में आया उसको मिलना तो वही है जो उसके लिए तय है, राइट? तो वो हम और आप कौन होते हैं उसको कुछ देने वाले, वो उसने अपने आप ही अचीव कर लेना है। तो इसलिए थोड़ा ये अभी चलो बच्चों का साथ देना भी ज़रूरी है, क्योंकि टाइम चेंज हो गया है ना, मतलब अब आप इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टली आप सामने से फिर आपको सुननी भी पड़ेंगी। आप अगर कुछ ज़्यादा ऐसा स्ट्रिक्ट होंगे या कुछ ऐसा उनकी मर्ज़ी के खिलाफ चलेंगे तो वो ये तो चलो हुण आप फिर भी हम ये सोचते हैं कि हम इस ऐसे देश के बाशिंदे हैं
जहाँ पे अभी तक चलो शुक्र है यार परमात्मा का कि कदरें कीमतें मान मर्यादाओं का ध्यान रखा जाता है ना, वो बच्चे भी रखते हैं, नहीं तो कहीं कितने उधर वेस्टर्न वुस्टर्न पैदा होए होंदे तो हुण तक तो मतलब पता नहीं बच्चे थाने च ही ना करवा देंदे पुलिस बुला के, है ना, मिनट लगता होंदा। सो बट हाँ ठीक है, वी आर वेरी लकी कि हम भारत देश के वासी हैं और अच्छे बच्चे हमारे हैं सबके, तो या बाकी यहाँ बच्चों का साथ जरूर दियो यार, ये एक मैसेज तो है। अच्छा, व्हाट्स द बिगेस्ट मिस्टेक दैट पेरेंट्स मेक नाउअडेज इन रेजिंग देयर किड्स? नहीं मैनू बाकी पेरेंटा का नहीं पता, पर मैं बीइंग पेरेंट तो मैं यही कहूँगा कि मतलब मेरे ख्याल से जो अगर मुझसे कोई मिस्टेक क्या हुई होगी अपने बच्चों के पालन पोषण में, पर उसमें मेरा हाथ नहीं था। हाँ, हाथ Unknowingly. मैं बताता हूँ कि आई वॉज नॉट दैट वेल टू डू ना। जी। अगर मेरे बच्चे को कुछ कोई डिमांड है तो, पर मेरे पास उस टाइम मान लो पैसा है ही नहीं, तो ये एक चीज़ हो सकती है कि मतलब आप धीरे धीरे आप ग्रो करते हो, बीइंग अ पेरेंट आप सोचते हो कि यार नहीं मैं एक मतलब मुझे ऐसे लगता है कि अच्छा पेरेंट जब तब बंदा बन लेता है जब वो अपने आप को छोड़ के आपके परिवार का ध्यान रखना शुरू करने की सोचता है कि मेरी तो होगी भाई लाइफ, है ना भाई, चल मैंने भी किया, मेरे पेरेंट्स ने किया। और कई बार क्या होता है कि अब जैसे सपोज मेरे पेरेंट्स से नहीं कुछ हो पाया होगा तो वो चीज़ें मुझे तो याद आती हैं ना, जो मुझे अपने बच्चों के लिए नहीं करनी है। तो अगर मैं 500 रुपये भी कमा के ला रहा हूँ तो अगर हम लोग 3-4 बहन भाई एक ब्रेड में गुजारा कर रहे हैं तो मैं तो ये चाहूँगा कि ये बर्गर खाए, तो ऑब्वियसली यार मेरा तो उस तरफ एफर्ट होगा ही होगा। एग्जैक्टली। अच्छा सर, अभी पंजाब 95 भी है जो अभी अटकी पड़ी है इतने सालों से, व्हाट डू यू फील, क्या रीजन है उसका, मतलब जो वो अभी टैट तक साहब आ ही रहे हैं, उनसे मिलवाता हूँ। चाह नहीं पाती, मतलब पहले बड़ा पाव भिजवाया उन्होंने, अभी खुद आ रहे हैं। अनित रियान भाजी आ रहे हैं थोड़ी देर च, हाँ जी। तो इस गल का मेरे ख्याल से द बेस्ट ऑप्शन तो वही है कि वही जवाब दें, और उनको ही बैठा फिर इदां तो सवाल नहीं भी पूछे जाने। हाँ फिर वो अगर बाबे ने शुरू कर दी ना अपनी पूरी राम कथा तो फिर औखा हो जाना। मैं कहते थे पैसा खर्च थोड़ी किया है, मैं तो एक्ट किया है, मैनू तो वैसे मिले है, राइट। तो वो तो फिर हुण मैं कोई बिल्कुल उस मामले च हकदार नहीं गा कि मैं उस फिल्म बारे कुछ कर सका। मैंने तो अपना जो मेहनताना था मुझे मिला, और प्रॉपर अच्छे से एकदम थैंक यू कह के उन्होंने दिता है। तो हाँ इन्नी वेट जरूर है कि यार मतलब जिस चीज़ ते कुछ पैसा लग गया जो मासीज ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਮੈਸੇजेस ਹੋ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਚ, ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਇਦਾਂ ਰੁਕਣੀ ਹੈ ਚਾਹੀਦੀਆਂ चीज़ें, या डेफिनेटली। अच्छा मीर सर से तो मैंने पूछ लिया, आपके अंदर कुछ चेंज आया इस फिल्म को करने के बाद? यार मैं हमेशा रिचुअल्स की तरफ या फिर स्पिरिचुअल जर्नी जो आपकी उसके लिए? यार बिल्कुल वैसे तो मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ इन जनरल, एंड मैं मानता हूँ कि एक एनर्जी है, चाहे वो आप गुरुद्वारा जाओ या मस्जिद जाओ या मंदिर या चर्च, कहीं भी एक एक आपको वो एनर्जी एक महसूस होती है। तो और मैं हमेशा मानता हूँ कि हर कैरेक्टर से आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है। इस शो से और इस कैरेक्टर से मुझे यही सीखने को मिला है कि कभी भी हार मत मानो। ऑफ कोर्स जितनी भी रुकावटें आ जाए लाइफ में, हर चीज़ का हल निकल ही जाता है। एंड अगर आप कुछ सोच लियो, कुछ ठान लियो, तो अगर लाइक देयर आर डेज व्हेन यू फील लो और आप सोचते हो कि नहीं चीज़ें नहीं हो रही है जैसा आप सोच कर आए हो, बट ऑलवेज रिमेंबर कि आपने शुरू कहाँ किया था और आपकी रूट्स क्या है। आपकी रूट्स क्या, आपके पेरेंट्स ने आपको क्या सीख दी है, वो हमेशा आपको आप लाइफ में कहीं भी पहुंच जाओ आपको काम आएगी। एग्जैक्टली। एंड दैट विल जस्ट गिव यू अ किक स्टार्ट एंड पुश अगेन। तो वो जो चाबी वाली खिलौने नहीं होते जो ऐसे गोल गोल घुमाओ तो थोड़े थोड़े चलते हैं, और फिर छोड़ो फिर रुक जाते फिर होते जाके चाबी का फिर रुक जाते, तो फिर वो चाबी हमेशा आपको घुमानी है, अपनी चाबी विच इज इनविजिबल, वो आपको घुमाती रहनी है, बिल्कुल। विच विल गिव यू अ पुश इन लाइफ। और वो हर बार आप रुकोगे ही जाके, लाइफ का नाम ही वो है, रुकावटें ऊपर नीचे तो चलती रहेंगी। तो तू फिर ये इतना यंग तो नहीं है यार अगर तूने चाबी वाले खिलौने देखे हुए हैं। हाँ मैं तो सर मैं जेनजी थोड़ी हूँ सर, मेरे फिर मतलब वो कहीं ऑलमोस्ट बीच का है वो। थोड़ी है। हाँ वो लवली यार
वो बीच का है, वो ना मिलेनियल्स भी नहीं है, वो जेंजी भी नहीं है, मेरे वो बीच का है। मेरे सामने फोन आया है सर, मैं जब 7th 8th में था तो मेरे घर में पहला फोन आया, और मैंने VHS भी देखा है, अच्छा हाँ VHS वो VCR 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 भी देखा है, वो गेम्स के लिए VHS की होता है, मैंने दुकान VHS में तो कैसेट होती थी VHS कैसेट में हाँ वो कैसेट उसके अंदर VCR नहीं नहीं सर, पकड़ी गई है, देख लो, पूरा नहीं पता है। अरे मेरी पापा मम्मी कहते मैंने वो गेम वो ना कितने जा रहे होने वो बेच रहे होने VCR उसके लिए डार्क रूम में जाके। हाँ मारियो और ये सब जो ग्रीन कलर की कैसेट होती है, और कैफे गए हमने, अब 20-20 रुपए आधा ठीक घंटे है की। सर, मान ले। ट्यां। भाई जमशेदपुर में मेरी जिंदगी बीती है, सो आई एम वेरी हैप्पी दैट हम आईडी कार्ड नहीं आई हैव देखते। सीन। नहीं हाँ, वो चाबी वाली बात हो रही थी, तो बस हाँ, यही सीखने को मिली कि आप लाइफ में बस आगे बढ़ते रहो, एंड ये शो में ऑफ कोर्स परमात्मा का हाथ है, जैसे मैं कह रहा हूँ। वैसे ही सर, ये यंगर शाहरुख खान कर सकते हैं, मतलब है ना, ऐसा अरे कोई नहीं वो कर सकता नहीं, वो है ही। मैं कर- तेन पहले दसता सी, मैं क्या देख तेरा कौआ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਉਡਾਨ ਭਰਦਾ ਨਾ ਤੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਉੱਡੇਗਾ बिल्कुल बिल्कुल। ਤੇ अच्छा सर, एक तो कौवा कहते हैं हाँ मतलब कौवा ही कहते हैं ना अपन उसमें। हाँ ये हाँ बाकी वो इंग्लिश वाला नहीं मुझे पता क्या बोलते हैं उसको आप। अंग्रेजी ਦਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਦਾ ਕਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ए ਆ। देखो ਉਹ ਉਹਨੇ ਆ ਦੇਖ ਘਰ ਵਿੱਚ और- ਜਾ ਕੇ कौवा कौवा कर रही है। ਆ ਦੇਖ। यार ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਨੱਚਦਾ ਕौवा bro, मतलब क्या बात है यार, तू तेन तो कोई रोक ही नहीं सकता भरावा हैं। ਇਹਨੂੰ ਐਡਮਸ ਐਪਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। एडम्स एप्पल हाँ। बस तेरे एडम्स एप्पल है तो यार एडम्स एप्पल ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੌਵਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। साढ़े साढ़े तक वो मैं कहाँ है हाँ। कौवा मैं पहली बार ही सुन रहा हूँ कौवा। कोई नहीं, अजय तक बहुत कुछ सीखना है। वो ना गले तो अपन बोलता कहाँ कहाँ कहाँ, कौवा ये बोलता ना कहाँ, तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड आई थिंक कहाँ की यहाँ से आवाज आती है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस इंटरव्यू के अंदर। ये देख। अच्छा सर, एक जाते जाते एक वन लाइन के अंदर आजकल की जनरेशन जो है उनके लिए एक मैसेज अबाउट रीत एंड रिवाज आप क्या देना चाहोगे? मैं कहना चाहूँगा आज दी जनरेशन ਨੂੰ कि मेरी जनरेशन ਨੂੰ कि यार आपको जो भी करना है आप वो फॉलो करें, आप अपने बिल्कुल ही शिद्दत से, जदोजहद से जो भी आप करना चाहते हैं लाइफ में, पूरी हिम्मत लगा दें उसमें, पूरी जोर लगा दें, और वो चीज़ पूरी होगी ही। कोई आपको रोक नहीं सकता, और सारी कायनात इकट्ठी हो जाएगी वाह वाह आपके सपने को वाह। पूरे करने में, अगर आप जी जान से मेहनत करोगे, और हर सवेरे उठ के आप ये सोचोगे कि ये एक नई शुरुआत है, एक नई दिन है, और जस्ट रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड अरे यार बहुत बहुत उनके जरूरी है। चरणों में अपने शीश झुकाकर आप आगे बढ़ते रहें, बस यही। और क्या ही बोलूँ सर। नहीं नहीं बाकी ठीक है यार, अब हर एक दी अपनी जिंदगी है, हाँ जिंदगी जियो यार, जिंदाबाद है जिंदगी, कोई चक्कर नहीं कहा। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਹਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਡੈਡ ਨੂੰ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਾ ਮੈਨੂੰ ਝਿੱਕ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਡੈਡੀ ਆ ਯਾਰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈਏ, ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੀਦਾ। ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਫੋਨ ਆਵੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰ ਦਿਓ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਿ ਹਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਹ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਬੇਟਾ, हाँ, गल्ला नहीं ਨਾ होगी ज्यादा। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਥੋੜੀ ਰੋਣਾ ਰੋਣਾ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਯਾਰ, ਵਕਤ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੋਂ ਕਿਨੇ ਜੀਣਾ ਆ, ਕਦੋਂ ਕਿਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾ ਸੁਣੀਆਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਕਮਲੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਫਿਰ। तो इसलिए जिन्ना हो सके माँ बाप की आवाज़ सुनो, बिल्कुल। उनकी कदर करो, उन्होंने पैरी हथ लाओ, तो बाकी जिंदगी थोड़ी अपनी है यार। यंग जनरेशन हो तुसी, अजकल दी जनरेशन हो, हक है थानू पूरा जीण दा, जिंदगी जियो, जिंदाबाद। इसी जिंदाबाद से बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, एंड ज़रूर देखना Z5 पे शबद रीत जी। और रिवाज। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू Thank you थैंक so यू। much.